गुड मॉर्निंग क्लास। आज I'll explain you the worksheet that I had given you for the chapter 1. There were 10 questions. Let's see all of them. First one was find three rational numbers lying between 3/5 and 7/8. इनके बीच में पढ़ने वाले तीन रेशनल नंबर्स यू हैड टू फाइंड आउट। ठीक है, तो इन द फर्स्ट केस अगर आपको रेशनल नंबर्स पता करने हैं तो एक मेथड हम लोग यूज़ करते आते हैं क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर शुड बी सेम। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लाइक अगर आप डिनोमिनेटर्स का लोगे तो 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? इट विल बी 40। दोनों को 40 के बराबर बना दीजिए डिनोमिनेटर को। विल मल्टीप्लाई इट बाय 8/8 and this one by 5/5. So here we'll get 24/40 and 35/40. अब जो नंबर मिलता है अगर इसके बीच में हमें रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स मिल जाते हैं, लाइक 3 पूछ रहा है ना, तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 24/40 and 35/40. एंड इफ स्टिल अगर अभी भी नहीं मिलते तो वी वुड हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 3 पता करने थे तो वी वुड हैव मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, बट अभी हमें मिल गए। तो 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 7/8 आर, इनके बीच के 3 पिक कर लीजिए। 25/40, 26/40 एंड 27/40। जो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो रहे हैं उनको चेंज कर लीजिए। ठीक है, लाइक फर्स्ट 2 हो रहे हैं। देन इसी क्वेश्चन में देयर वाज द सेकंड पार्ट, हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज 2 नंबर्स। अब ये जो 2 नंबर्स हैं इनके बीच में कितने रेशनल नंबर यू कैन फाइंड आउट। तो अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी 2 लाइक यही 2 हैं, इनके बीच में आप कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर मुझसे 3 बोला जाता तो मैंने 3 निकाले। अगर मुझसे अभी बोला जाता लाइक 9 तो इन दोनों के बीच के 9 निकल आते। अगर मुझसे बोला जाता कि लाइक सपोज करिए 20 निकालिए तो हम क्या करते हैं, अभी इसके बीच में तो 20 नहीं मिलता, 24 और 35 के बीच में, तो वी वुड हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 21/21 और इधर भी 21/21। ठीक, अगर हमें 100 निकालने होते तो हम 101 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। है ना, तो मतलब क्या हुआ, या फिर अगर इतने निकालने होते 1 लाख तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? 1,01,000 से। ठीक है, तो इस टाइप से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जितने भी हमें चाहिए हम वी कैन ईजिली फाइंड इट आउट बाय यूजिंग द सेम प्रोसेस। सो देयर आर एक्चुअली इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स between any two given number. So the answer for the second part is infinite. Okay, दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको दे रखा है कि 14/2025 फर्स्ट है, सेकेंड में आपका 16/625, थर्ड में इट्स 21/98 एंड फोर्थ में इट्स 19/50। वो कह रहे हैं बिना डिवीज़न किए फाइंड आउट कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा इसका एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो या तो आप डिवीज़न से पता करोगे, लेकिन अगर आप डिवीज़न से नहीं पता करते हैं सपोज करिए, ठीक है, तो व्हाट विल यू डू। एक प्रॉपर्टी है मैंने आपको पढ़ाई है कि अगर डिनोमिनेटर जो है आपका, इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ इन द फॉर्म 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, अगर इस फॉर्म में है डिनोमिनेटर तो आपका टर्मिनेटिंग होगा, वरना नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक,
इजी फॉर्म में अगर समझना चाहें तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में, लाइक प्राइम फैक्टर्स में, अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो यू कैन ईजिली से इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर केवल 2 और 5 में से ही कोई आता है तो यू कैन से इट इज़ टर्मिनेटिंग. ओके, लेट्स सी 2025. 5 4 is the 20, 5 0 5 5 is the 25, 5 8 is the 40, 5 1 is the 5, then 3 27, then 3 9 is 27, then 3 3 and 3 1. कितना हो गया? इट गेट्स इक्वल टू 14 अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर 4. ठीक है. अब अगर देखा जाए, अब डिनोमिनेटर्स के जो फैक्टर्स हैं उसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, लाइक 3 5 3 5 7 11 13 कुछ भी आ जाए, 5 और 2 के अलावा अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो उस सर्टेन केस में वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है. तो इसमें तो 3 आ गया ना. 3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है. तो अभी तो आप सिंपली लिख दोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग. लेकिन अगर रीज़न भी पूछ लिया जाए, क्या अगर रीज़न भी पूछ लिया जाए तो आप लिखेंगे कि सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, therefore it is a non-terminating decimal. ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है आपका वो 2 raised to the power m into 5 raised to the power n की फॉर्म में नहीं है, that's why non-terminating है. And wait for a minute, it's 1025. Sorry, गलत क्वेश्चन नोट कर दिया. Now let's see. तो 2025 होगा तो वैसे ही होगा. अभी 1025 का केस भी देख लेते हैं. 5 2 is the 10, 0 5 5 is the 5 5 is the 25. ठीक है. and again 5 4 is the 20, 5 1 is the 5. अगेन सिमिलरली यहाँ पे भी 14 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 41 ये आया. ठीक, तो 5 तो है डिनोमिनेटर में, लेकिन 5 और 2 के अलावा एक नंबर आ गया, दैट इज़ 41, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. 16 अपॉन 625 को अगर आप करोगे इट विल बी 5 रेज टू द पावर 4. ठीक, तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा तो कोई नंबर नहीं आया ना. ये नहीं देखेंगे, ये जो पावर लगी है कहीं आप ये मत कह देना कि सर 2 और 5 के अलावा 4 आ गया. दैट्स द पावर ऑफ 5 एंड इट मीन्स दैट 5 इज बीइंग मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स. तो अब देख लो चाहे तो 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है ना डिनोमिनेटर में, प्राइम फैक्टर्स में, तो दैट्स वाई इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है. सिमिलरली वी विल सॉल्व द नेक्स्ट वन. 21 के लिए 21 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 7 प्राइम फैक्टर्स इसके निकलेंगे. एक 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. अब डिनोमिनेटर देखिए, न्यूमरेटर नहीं देखना है. या कहीं आप न्यूमरेटर देख के बोल दो कि 2 और 5 के अलावा कुछ है, तो उसको नहीं देखना है, केवल डिनोमिनेटर्स को देखिए. देयर शुड बी ओनली 2, multiple should be in the form of 2 and 5 only. okay, so 2 और 7 है. अभी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो तब भी 2 और 5 के अलावा एक नंबर बचता है ना, दैट इज 7. तो 7 के आने की वजह से ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया. और इस सर्टेन केस में 19 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 5. अब डिनोमिनेटर को देखिए. द डिनोमिनेटर contains no number other than 2 and 5, that's why it is again terminating. तो पहला वाला नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा वाला टर्मिनेटिंग है, तीसरा वाला नॉन टर्मिनेटिंग है, और चौथा वाला भी कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करने वाला है बार वाले क्वेश्चंस को. तो ये आपको करवा चुके हैं बहुत ज़्यादा, और ये आप इजीली कर भी सकते हैं. थर्ड एंड फोर्थ
यू डोंट हैव टू डू दैट. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. 3 और 4 आप खुद से करिएगा जिसके नहीं हुए हैं, ठीक है. ये उनके लिए है जिनके नहीं हुए. देन 5 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए. 3√28/√7. ठीक, बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है. अब कुछ लोगों को ये इजी लगता है और कुछ लोगों को बहुत टफ लगता है. तो लेट्स सी. एक सिंपल सा क्वेश्चन है. उससे पहले ये √3 × √5 अगर मेरे पास है, ठीक है, और मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ. आप क्या करते हैं, दोनों का अगर √3 + √5 हो तो आप ऐड नहीं कर सकते, तो इनको आप ऐड √8 नहीं लिख सकते. ठीक है, क्यों? क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं और ये ऐड नहीं होते. ठीक है, ऐड नहीं होते लेकिन मल्टीप्लाई तो होते हैं. तो मल्टीप्लाई के केस में क्या करते हो, दोनों के रूट की वैल्यू है ना, तो आप एक कॉमन रूट दे देते हो और उसके अंदर दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यू गेट व्हाट, यू गेट 50. तो जिस तरीके से अनलाइक रूट वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, उसी तरीके से उनका डिवीज़न भी कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट. ठीक है, दैट इज़ वी कैन नॉट फाइंड द सम और डिफरेंस ऑफ टू अनलाइक रूट वैल्यूज़. ठीक, अब जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे ही डिवाइड करेंगे. तो 3, अब रूट दोनों के ऊपर है ना, और 28 को 7 से डिवाइड करना है, तो आप एक कॉमन रूट लगाओगे. ठीक, ऊपर 28 और नीचे 7. ठीक, कितना हो जाएगा, इट वुड बी 7 4 28, 3√4, और ये जो 4 है ये बाहर आता है, तो इट वुड बी 3 × 2 दैट इज 6. एक तो ये तरीका हो गया. ठीक है, दूसरा तरीका देख लेते हैं. 3√28/√7 है. 28 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो. 2 14, 2 7 7 1, तो इट इज़ इक्वल टू 3√2 × 2 × 7/√7. ये पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा, तो 3 × 2 √7 अपॉन में √7. √7 से √7 कैंसिल आउट, आंसर विल बी 6. सॉरी. तो इन बोथ द केसेस, चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, in both the cases you will get 6, and that is what, a rational number. Therefore 3√28/√7 is also a rational number. ठीक है, now let's move on to next question. इसका second part, sorry, it's given we have to find out √5 - 1/√5 होल स्क्वायर इज़ रेशनल और इरेशनल. तो किसी भी नंबर को या किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज़ को अगर हमें रेशनल या इरेशनल में क्लासिफाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू, वी विल सिंपली सॉल्व इट आउट. जितना कर सकते हो उतना सॉल्व कर दीजिए. उसके बाद देखिए जो वैल्यू रिमेनिंग बचती है, अगर उसमें रूट के बाहर कोई वैल्यू आ सकती है, मतलब सारी की सारी वैल्यू अगर रूट के बाहर है, तो इट विल बी अ रेशनल नंबर, अदरवाइज नॉट. तो लेट्स सी, ये बन रहा है एक तरीके से a - b का होल स्क्वायर. तो a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² a² + b² -2 × a × b. यही होगा. √5 से √5 कैंसिल आउट, कितना बच गया, 5 + 1/5 -2. अब इसको सॉल्व करो, जैसे भी करो, सॉल्व करके आंसर आएगा, जो भी आएगा दैट विल बी इन अ रेशनल नंबर. ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू रिमेनिंग नहीं है. नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट. सेकंड का भी रेशनल हो गया. थर्ड के लिए आते हैं. 2 + √2 होल स्क्वायर, और ये a + b का स्क्वायर बन रहा है, तो इट विल बी व्हाट, a² + b² + 2 × a × b. यही होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, and it will be equal to 4 + 2 + 2 to the 4 √2, and thus gets equal to 6 + 4 √2, and the value is in root, और रूट के बाहर 2 नहीं आएगा, that's why it is what, it is irrational. ठीक,
Next one is fourth one, 7 into 3, 4, 3 and both the values are in root. अभी जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है कि अगर अनलाइक रूट्स हैं, रूट वैल्यूज हैं आपके पास, सिंपली टेक अ कॉमन रूट एंड मल्टीप्लाई 7 इंटू 3, 4, 3. अब अगले स्टेप में मेन जो हमारा ध्यान है वो किस तरफ है कि अगर रूट के बाहर हम ला सके तो इट वुड बी रेशनल, अदरवाइज इरेशनल. तो अगर हम फैक्टर्स इसके करेंगे, 343 के प्राइम फैक्टर्स आप करोगे, 7 तो ये ऐसे ही आ गया, 343 7 इंटू 7 इंटू 7 आता है. ठीक है, अब देखो पेयरिंग बन रही है, ये वाला 7 बाहर और ये वाला 7 भी बाहर, गेट्स इक्वल टू व्हाट, 49. तो रेशनल है इरेशनल है? इट्स क्लियर दैट इट इज रेशनल. ठीक, सिमिलरली आगे के जो दो क्वेश्चंस हैं दैट यू विल डू बाय योरसेल्फ. ओके, दो पार्ट्स इसके, 5th एंड 6th. ठीक, सेम है, 5th वाला 4th वाले के जैसा है. ठीक है, और 6th वाले में जितना आप सॉल्व कर सकें उतना करिए, उसके बाद में रेशनल आएगा, मैं इतना बता देता हूँ. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is saying that 5 plus 2 root 3 upon 7 plus 4 root 3 is equal to a plus b root 3. ठीक है, 5 plus 2 root 3, 7 plus 4 root 3 is equal to a plus b root 3 and we have to find out the value of a and b. So let's see. इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की तरफ सबसे पहला स्टेप लेंगे और उसके बाद में जो भी वैल्यू आती है उसको इससे कंपेयर कराएंगे तो हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी. लेट्स सी सोल्यूशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3, इसको रेशनलाइज करिए. तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं. यही कॉन्सेप्ट समझाया था. इसके बाद क्या होगा, ऊपर जो वैल्यूज आ गई हैं 5 प्लस 2 रूट 3 और 7 माइनस 4 रूट 3 एंड अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, अब जो ऊपर के जो न्यूमरेटर में आपकी वैल्यूज़ हैं वो a प्लस बी और c माइनस डी, लाइक दो वैल्यूज़ पहले ब्रैकेट में हैं और दो वैल्यूज़ दूसरे में. तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई जो कुछ लोग कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि पहली को पहले से कर दिया 7 5 = 35 और दूसरे को दूसरी से कर दिया, माइनस का साइन लगाया, 8 इंटू 3 हो जाएगा. तो ये कर दिया, बाकी गया घूमने फिरने. तो ये गलत है. ठीक, हमारा क्या मेथड है कि पहले 5 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करिए. ओके, फिर 2 रूट 3 की दोनों के साथ करिए. एक्चुअल में इसी तरीके से होता है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. तो 5 की 7 से 35, 5 की माइनस के 4 रूट 3 से प्लस माइनस माइनस, 5 इंटू 4 20 रूट 3. फिर 2 रूट 3 की 7 से तो प्लस का 14 रूट 3. फिर 2 रूट 3 की माइनस के 4 रूट 3 से तो माइनस का 8 इंटू 3 हो जाएगा. रूट 3 इंटू रूट 3 विल गेट इंटू 3. then 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो पहले तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3. तो व्हाट डू वी गेट 35 माइनस 24 इट विल बी 11 और माइनस 20 रूट 3 प्लस 14 रूट 3 इट विल बी माइनस 6 रूट 3 and upon it will be 49 minus 48. Thus the value you get is 11 minus 6 root 3 upon 1, यानी कि ओवरऑल 11 माइनस 6 रूट 3. इसको सॉल्व करने के जो आपको वैल्यू मिलती है दैट इज 11 माइनस 6 रूट 3. और अब ये वैल्यू किसके बराबर थी, इट वॉज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3. इसका मतलब दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी इक्वल टू a प्लस बी रूट 3. ठीक है, क्या दोनों एक ही तरीके से लिखे हुए हैं, लाइक रूट 3 इसमें दूसरे टर्म में है, इसमें भी दूसरे टर्म में है, बीच में प्लस का साइन है लेकिन इसमें माइनस का साइन है. तो पहले तो उसको अरेंज कर लो. 11 प्लस माइनस का 6 रूट 3 इसको लिखा जा सकता है.
इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसमें अब आप कंपेयर करोगे a और b की वैल्यूज़ को। तो पहला जो टर्म है इसमें, लाइक इसको छोड़ो, इसको देखो, पहला जो टर्म है 11 है और इसमें पहला टर्म क्या है, a। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, पहला टर्म a है और इधर पहला टर्म क्या है 11, तो a विल गेट इक्वल टू व्हाट 11 एंड b विल गेट इक्वल टू व्हाट -6, बिकॉज b रूट 3 के साथ है, तो यहाँ पे रूट 3 के साथ क्या है माइनस का 6, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ b विल बी -6 एंड द वैल्यू ऑफ a विल बी 11, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ये कई लोगों ने गलत किया था, तो लेट्स सी इट। अब 7th क्वेश्चन जो है इसमें आपको दे रखा है कि x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5, ये दे रखा है। एंड यू हैव टू फाइंड x प्लस 1 अपॉन x, दिस वन यू हैव टू फाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले या कुछ भी मिले, मैंने कहा सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। x की वैल्यू अगर इतनी है तो x की वैल्यू ये भी होगी 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। रेशनलाइज कर दीजिए डिनोमिनेटर को, साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। हाँ लेट्स से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़, ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़, तो 7 की पहले दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 3 रूट 5 की दोनों से मल्टीप्लाई। तो 7 की जब दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो 7 इंटू 3 विल बी 21, फिर 7 इंटू माइनस रूट 5 विल बी माइनस का 7 रूट 5, फिर 3 रूट 5 इंटू 3 विल बी 3 3 ज़ा 9 रूट 5, और 3 रूट 5 इंटू माइनस का रूट 5, हाउ मच विल इट बी, इट विल बी माइनस 3 इंटू 5, and the denominator it will be a plus b and a minus b, identity बन रही है, so it will be a square minus b square, ठीक है। तो x gets equal to 21 और -7 रूट 5 प्लस 9 रूट 5, it will be plus 2 रूट 5 minus 15 upon 9 minus 5। तो x gets equal to 21 minus 15, that is 6, 6 plus 2 root 5 अपॉन में 4। चाहें तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन लिया तो 3 प्लस रूट 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इट विल बी 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2। अब हमें जो वैल्यू पता करनी थी, वी हैड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। x तो हमें पता लग गया कि रेशनलाइज डिनोमिनेटर की फॉर्म में कितना होगा, ये x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, x तो पता लग गया। अभी हमें 1 बाय एक्स को भी देखना है कि हमें अगर इसकी वैल्यू पता करनी है तो हमें x की तो पता लग गई, अब हमें 1 बाय एक्स की भी देखनी है। तो अगर x आपका 3 प्लस रूट 5 बाई 2 है तो 1 बाय एक्स कितना होगा, x की वैल्यू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन एक्स कितना होगा, इधर x का रेसिप्रोकल किया 1 अपॉन एक्स मिला, तो इधर इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 अपॉन 3 प्लस रूट 5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें देखना है कि क्या इसका भी डिनोमिनेटर रेशनलाइज्ड है, नहीं, तो इसको भी रेशनलाइज करिए। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 and will get equal to what, 2 3 minus root 5 upon में it will be 9 minus 4 a square, sorry 9 minus 5 a square, that is 3 का square is 9 of root 5 का square is 5, so it will be how much, it will be 2 root 3 minus root 5 upon में it will be 4, 2 is the 4, the value you get is root 3 minus root 5, sorry 3 minus root 5, 3 minus root 5 upon 2,
ये आपकी 1/x की वैल्यू हो गई और ये आपकी x की वैल्यू हो गई. नाउ सिंपली सॉल्व बोथ ऑफ दीज. लाइक you have to add x plus 1/x. now you have to find out the value of this one. So simply add 3 plus root 5/2 and 3 minus root 5/2, and then you will get the required value. Okay, so I hope it's clear. Now let's see question number 9. Cause question number 8 is similar. आपको p की वैल्यू दे रखी है, आपको q की वैल्यू दे रखी है, and you have to find out p square plus q square minus p की. ठीक, so this one you will do by yourself. Now let's see question number 9. अभी इसमें भी गड़बड़ कुछ लोगों ने की है, like 15 upon root 10 plus root 20 plus root 40 minus root 5 and minus root 80. ये क्वेश्चन था और root 10 has been given to you. root 10 is equal to 3.162 and root 5 has also been given to you. Its value is 2.23. These two things have been given to you and you have to find out the value of this one. अब कई लोगों ने क्या किया कि पहले ही वैल्यू रखनी शुरू कर दी. लाइक सबसे पहला काम तो हमारा ये है, जो रूट के बाहर निकल रहा है उसको निकालिए. रूट के अंदर अनलाइक रूट वैल्यूज़ हैं हमारे पास. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप व्हाट विल वी डू, वी विल सिंपली जो वैल्यू बाहर आ रही है उसको निकाल लेंगे. तो रूट 20 की अगर बात करें, 20 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द 4 5 ज़ा 20, ये होता है 20. एक पेयर बाहर आ जाएगा तो इट विल बी 2 रूट 5. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर नंबर 40. रूट 40 अगर है तो रूट 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द 4 टू द 8 इंटू 5 8 5 इज़ द 40. एक पेयर बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा 10, तो प्लस 2 रूट 10. देन रूट 5 विल बी एज इट इज and minus 80, it will be 2 is the 4, 2 is the 8, 2 is the 16, 5 is the 80. तो एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, तो 2 to the 4, तो माइनस 4 रूट 5, इट विल बी द वैल्यू. अब कई लोगों ने क्या किया, यहीं पे रूट 10 और रूट 5 की वैल्यूज़ जो दे रखी थी वो पुट कर दी. बट हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व जो लाइक रूट वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर लेंगे. तो रूट 10 वाली कितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास, एक और एक 2, तो कितना हो जाएगा, इट विल गेट 3 रूट 10. और रूट 5 वाली कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3. लेट्स सॉल्व इट. 2 रूट 5 माइनस रूट 5, इट गेट्स रूट 5. एंड रूट 5 माइनस 4 रूट 5 गेट्स 3 रूट 5 माइनस का. ठीक, अभी कुछ कर सकते हैं. येस, वी कैन टेक 3 एज कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. 3 कॉमन लिया, रूट 10 माइनस रूट 5, इट गेट्स 5 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 5. ठीक, अब यहाँ पे आने के बाद भी कई लोगों ने क्या किया कि लाइक रूट 10 और रूट 5 की जो वैल्यूज़ हैं वो यहीं से पुट कर दी. बट हमने पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यूज़ हैं और अगर आपको फर्दर आगे सॉल्व करना है तो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. It will get multiplied by root 10 plus root 5. ठीक, तो what will we get? We will get 5 into root 10 plus root 5 and in the denominator it will be a minus b and a plus b. यही है ना, तो it means root 10 का square that is 10 minus root 5 का square that is 5. So we'll get what? We'll get 5 root 10 plus root 5 and in the denominator it will be 5. 5 से 5 cancelled out. अब 10 की और 5 की वैल्यू पुट कर दीजिए कि 10 की जगह पे क्या है 3.162 एंड 5 की जगह पे क्या है 2.236. सिंपली ऐड दीज टू वैल्यूज एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू. ओके, सो इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. It was quite easy but still कई लोगों ने इसको गलत किया है. So the question was a is equal to 2 and b is equal to 3 and we had to find out a raised to the power a plus b raised to the power b whole raised to the power minus 1. Okay,
अब a रेज टू द पावर a मीन्स a की वैल्यू क्या है, जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ वहाँ 2 लिख दीजिए, जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ वहाँ पे 3 लिख दीजिए. तो एट द प्लेस ऑफ a यू विल राइट डाउन 2 एंड a की पावर क्या है, a है ना, तो a की जगह अगेन व्हाट विल वी राइट, वी विल राइट 2 प्लस b is 3 and again raised to the power b means 3 minus 1. अब ये ऐसे तो ऐड नहीं हो जाएंगे, लाइक आप इसको 5 की पावर 5 या 3 या 2 ऐसा तो कुछ नहीं करोगे, तो यू विल सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल डू स्क्वायर ऑफ 2 एंड दैट इज 4 एंड क्यूब ऑफ 3 दैट इज 27 raised to the power minus 1. इट गेट्स इक्वल टू 31 raised to the power minus 1. अब एक चीज़ हमने भी पढ़ी है कि जब भी पावर नेगेटिव होती है और उसको पॉजिटिव में चेंज करना होता है तो वी सिंपली एक द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू दैट इज इनसाइड द ब्रैकेट. तो 31 का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो यू विल गेट 1/31. पावर 1 रहेगी, लिखने की नीड नहीं है, सो दैट्स योर आंसर 1/31. ओके, तो ये जो है ये आपकी पहली वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन है. अब टेस्ट जो मैंने आपको दिया था चैप्टर 2 का उसका एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू टुमारो. अभी इसको देखिए और बाकी का रिवाइज करिए वर्क, ठीक है. देन वी विल डू द रिमेनिंग इन दी नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एवरीवन.